ये तो होना ही था ऑस्ट्रेलिया के साथ। कर्मा बनता था। अब आप वर्ल्ड कप नशीली चीज पी के आप जो है वर्ल्ड दोस्तों, कप के ऊपर पैर रखेंगे। हमारा दिल तोड़ा था इन्होंने। 19 नवंबर 2023, 20 को इसका बर्थडे होता है। वर्ल्ड कप हारे थे हम, और उसके बाद हम टाइगर जिंदा था, टाइगर एक था, टाइगर 3 देखने गए थे ताकि मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और वो बात अलग है, वहां जाकर और हमारा मूड खराब हो गया। फिल्म GTA से स्टार्ट की हुई थी उन्होंने। तो जनाब, जब से ये ऑस्ट्रेलिया वाले 2023 का वर्ल्ड कप जीते हैं और मिचेल मार्श ने कप पे पैर रख के बियर पी है और फोटो कराई है, उसके बाद से ये छोले ही हो रहे हैं सब कुछ ये कुछ नहीं जीते उसके बाद से मतलब इन्होंने इतना ग्रहण लगा दिया कि लड़कियां भी नहीं कुछ जीत पा रही हैं। वो तो गॉड होती थी, वो तो मतलब वुमेन क्रिकेट की गॉड है, वो भी नहीं कुछ जीत पा रही हैं। और चलो पहले तो फिर भी वो सेमी फाइनल खेल रहे थे, अब तो इसमें तो लीग में ऑलमोस्ट बाहर हो गए। नहीं होंगे तो सुपर 8 में हो जाएंगे, ग्रेट हो जाएंगे। ये तो होना ही था। रीजन बीइंग इनका जो पेस अटैक है, जो ट्रायो है, गोटेड ट्रायो, वो जो है वो समझ लो खत्म है। इन्होंने स्पिन में भी कौन है? स्पिन में सिर्फ ज़ैम्पा है बस। कॉनली है, वो भी बॉल ठीक करा रहा है, नया आया है वो। और बैटिंग में भी सर इनका कोई नहीं। बैटिंग में स्टीव स्मिथ आज फील्डिंग भी कर रहे थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जो कि ये हार चुके हैं। और अगर कल गंदा ही आ रहे हैं। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी तब तक तो शायद ऑस्ट्रेलिया बाहर हो ही गई, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी होगी। अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड से जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर है, और अगर न्यूजीलैंड सुबह कनाडा से जीतती है तो अफगानिस्तान ऑफिशियली बाहर हो जाएगी वर्ल्ड कप में से। दोनों ही बाहर है, दोनों ही बाहर हो जाएंगी। तो आज का जो मैच था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, मतलब मेरे हिसाब से तो पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखकर आज शुक्र है मिच मार्श वापस आ गए। बार्टलेट इन्होंने खिलाए और कूपर कॉनली खिलाए। इन्होंने कोनमैन बाहर किया, रेंशो बाहर किया। इंजर्ड हुए थे क्या? अगर इंजर्ड नहीं थे फिर तो बनता ही नहीं था। तो यही तो बेवकूफी की ना। तभी तो फिर 70 के कितने पे सारे आउट हो गए थे। जो पिछले 10 विकेट इनकी गई हैं, इनकी पहली विकेट 104 पे गई थी जी, और ये ऑल आउट हो गए हैं 181 पे, 181 पे, 77 रन पे इनके 10 विकेटें चली गई जो ऑस्ट्रेलिया की है। 8 ओवर 104 रन थे और 20 ओवर के बाद 180। 20 ओवर के बाद 180, मतलब इन्होंने 11.5 ओवरों में सिर्फ 77 रन बनाए और 10 की 10 विकेटें इनकी चली गई। पैथेटिक प्रदर्शन रहा जी ऑस्ट्रेलिया का। जब मैच शुरू हुआ था तो हम देख रहे थे, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छी स्टार्ट थी। हाँ जी, बहुत ही तगड़ी स्टार्ट थी, जैसे हमारी कल इंडिया पाकिस्तान में तगड़ी स्टार्ट हुई थी। दोनों एंड से तो एक भी नहीं विकेट, थोड़ी सी होप चली गई थी कि मतलब अब ये श्रीलंका जीत जाए, क्योंकि इस मैच के फेवरेट श्रीलंका ही थे। पथिराना इंजर भी हो गए थे पहले 4 बॉलों में ही अपनी। बड़ा ही बढ़िया इनका कमबैक था श्रीलंकन बॉलर्स का। सिर्फ इनके मिच मार्श और ट्रेविस हेड के अलावा कोई 50s मारी हैं दोनों ने, 54 और 56। ट्रेविस हेड तो बहुत ही मार के गए हैं। मैक्सवेल अच्छा खेल रहे थे पर उनका कैच इतना शानदार हाँ, उनका कैच कह रहे हैं फ्लाइंग निशंका ने ही पकड़ा था उनका कैच। ग्रेविटी डिफाइंग कैच था, ग्रेविटी डिफाइंग कैच। और कैचेस विन मैचेस। वो बात अलग है कि इंग्लिश का पहली बॉल पे स्टंपिंग भी छूटा, और इंग्लिश ने भी तो छोड़ ही दिया फिर। हाँ, इंग्लिश ने भी छोड़ दिया और कैच भी छूटे हैं। इन्होंने कैच भी छोड़े हैं श्रीलंका ने। किनका कैच छोड़ा था? शायद ग्लेन मैक्सवेल का ही कैच छोड़ा था, या ग्लेन मैक्सवेल का कैच छोड़ा था। बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका के स्पिनर्स ही बढ़िया जो है वो परफॉर्म करके गए हैं। सब कॉन्टिनेंट मतलब तो वही करेंगे, अब सबने बढ़िया ही बॉल डाली थी। चमीरा अच्छी बॉलिंग करा के गए, 2 विकेटें लेकर गए। मेन तो इनके जो लेग स्पिनर हैं दुशान हेमंता, उन्होंने मैच पलटा। मैच जो है वो उन्होंने ही पलटा। वेला लागे 1 विकेट लेके गए हैं। और जो आपका ओपनिंग दी है वो आपके लेग स्पिनर नहीं दिया, पहले ट्रेविस हेड और फिर मिच मार्श, दोनों को जो है वो ही लेकर गए। और ग्लेन मैक्सवेल तो मतलब कमर जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की है वो इन्होंने तोड़ी है। एक साथ में है ना इनके। हाँ, यंग तो इनके सारे यंग होते हैं, बस फिर उसके बाद निकल जाते हैं टीम में से। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस जो है 2 हाफ्स की थी, एक 8.5 ओवर और बाकी बचे हुए 11.5 ओवर। 11.5 ओवरों में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें बॉलिंग में भी कुछ नहीं ऐसा करा। बॉलिंग आते हैं जी, उसके बाद तो देखो कुशल परेरा को नया आज ही लाए थे। और कुशल परेरा तो 3 बॉलों में 1 रन बनाकर चलता हो गए।
मतलब आप ये देखो इनके बॉलिंग के इतने माड़े हालात हैं, इतने माड़े हालात हैं। स्टॉइनिस 4 ओवर करा था, दूसरा ओवर स्टॉइनिस फेंक रहा। भाई हम मेलबर्न में थोड़ी खेल रहे हैं, पर्थ में थोड़ी खेल रहे हैं, श्रीलंका में मैच खेल रहे हैं। तब ठीक था जब इनका ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ टूर हुआ था, ये पता नहीं पिछला उन्होंने जायसवाल को आउट किया था स्टॉइनिस ने पहला ओवर। चलो एक ओवर फिर भी ठीक है सर, एक ओवर आपने करा लिया, दूसरा ओवर करा लिया, जल्दी से निकलवा लिया। हाँ वही तो, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आप 4 ओवर दे रहे हो, 46 रन पड़े हैं इनको, फिर बार्टलेट क्यों खिलाया आपने? वही तो। और फिर उसके बाद जो है आप इनकी देखो सिलेक्शन के अंदर, टीम सिलेक्शन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की भारी गलतियां 2 हैं, मैट रेनशॉ, और जब अगर स्टीव स्मिथ फील्डिंग कर रहा है तो फिर स्टीव स्मिथ को टीम में, हाँ तो स्टीव स्मिथ को आप बॉल भी करा लेते। मुझे लगता है सर ये ना ऑलराउंडर्स के चक्कर में ही फंसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेनशॉ पेस है कि वो स्पिन करवाते हैं, वो सही करवाते हैं। मैट शॉ उन्होंने जो मैथ्यू शॉट को निकाला है वो भी तो स्पिनर ही, वो भी स्पिनर थे, अभी अच्छे थे वो, उनकी जगह ही मैट रेनशॉ को लेकर आया ना। सबसे ओवररेटेड प्लेयर मुझे लगते हैं कैमरन ग्रीन, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और देखो कैमरन ग्रीन की आपने बात की, फिट है ना, फिट है ना, एक भी ओवर नहीं डाला। मतलब अब आप मेरे को ये बताओ, मार्कस स्टॉइनिस और कैमरून ग्रीन बेटर बॉलर कौन है दोनों में से? इन फॉर्म है कैमरन ग्रीन तो बेटर। चलो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में देखें तो एक्सपीरियंस स्टॉइनिस का, अगर प्लेयर है तो कराना तो पड़ेगा। अभी तो वो करी बॉलिंग अच्छी रहे हैं, एशेज में भी देखा उनसे बैटिंग तो हो ही नहीं रही, बॉलिंग ही तो अच्छी कर रहे हैं वो। तो मतलब वो कहते हैं ना ग्रहण ही लग गया इनको। भैया अगर इनसे बॉलिंग में निकाल लो बाहर और स्टीव स्मिथ को डाल देते कब के, बॉलिंग स्टीव स्मिथ ओवर दे जाते, स्टीव स्मिथ ओवर दे जाते, लेग स्पिनर इतने तगड़े देखो उनका भी तो लेग स्पिनर, और जैम्पा को तो मार ही बहुत पड़ी है, 4 ओवर 41 रन, कोई विकेट नहीं, जैम्पा भी नहीं चले। बात करते हैं श्रीलंका की बैटिंग की, तो पहले करते हैं कुशल मेंडिस की बात। कुशल मेंडिस ही अटैक कर रहे थे स्टार्टिंग से और लगातार 50 मार रहे हैं जब से इनका कमबैक हुआ है। भाई मैंने शॉट देखे हैं, क्या लेग स्टंप पे, लेग साइड पे, फाइन लेग पे छक्के मारे हैं इन्होंने, बीच में इनको निकाल दिया था बीच में। कमबैक बहुत अच्छा हुआ तब से इन्होंने, मतलब वो नहीं कि जैसे ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत ढाई-250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, और अच्छी इनिंग बिल्ड करते हैं। 130-40 की स्ट्राइक रेट से, नॉर्मल जो पहले T20 आई की नॉक मानी जाती थी वैसे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। रत्नायकी की सिलेक्शन पे थोड़े से सवाल उठ रहे थे कि इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऐसा सही है। अब आप देखिए 15 बॉलों में 28 रन मारे हैं, जरूरत थी। और अब बात करते हैं जी जिन्होंने बेसिकली द मैन द मिथ जिताया, द मैन द मिथ द लेजेंड। देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रथम निशंका की, अगर आप लोग क्रिक टॉक के चैनल पे जाके देखें, हमने आईपीएल वाली वीडियोस में अच्छे बहुत तगड़े प्लेयर हैं। इन्होंने इंडिया को भी तो आके सेंचुरी मारी थी इंडिया के अंदर ही। श्रीलंका के टॉप बैट्समैन है, और जो श्रीलंका के मार्वन अट्टापट्टू, जयसूर्या, राणा तुंगा, अरविंद डिसिल्वा, रोशन मानामा, महिला जयवर्धने, आपका संगाकारा, ये मैंने इनका पूरा इतिहास बता दिया आपको। वो ये लेजेंड्स के नाम बताएं, एंड ही इज अ लेजेंड। सेकंड श्रीलंका का बैट्समैन है जिसने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी है। 2022 के बाद पहली सेंचुरी आई है पूरे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। 2022 के बाद पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की तरफ से सेंचुरी नहीं आई है 2022 के बाद। आज जो है वो सेंचुरी आई, और वो भी 52 बॉल्स में 192 के स्ट्राइक रेट पे, ऑस्ट्रेलिया के सामने डिफिकल्ट पिच पे। ऑस्ट्रेलिया तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी बॉलिंग बार्टलेट, पर एलिस और बार्टलेट तो मतलब एलिस तो अच्छे बॉलर हैं। एलिस को तो इन्होंने आखिरी ओवर में क्या पेला है, जैम्पा को छक्का मारा है। एलिस को तो इन्होंने, इनका ना वो स्कोर कार्ड देखो आप, इनके स्कोर कार्ड में स्पिनर्स आप देखो कितने स्पिनर्स हैं इनके स्कोर कार्ड में, 3 4 5 स्पिनर। अब इनमें देखें जरा, इनके में तो 4 कौन है, कॉनली, जैम्पा और ये ग्लेन मैक्सवेल, 3 स्पिनर हैं। और ओवर देखो पूरे नहीं करवाए किसी से भी, सिर्फ जैम्पा के अलावा किसी से ओवर पूरे नहीं कराए, 4 ओवर स्टॉइनिस से करवाए। और नेथन एलिस की बात कर रहे हैं तो इन्होंने आखिरी ओवर में तो कोई चेंज ऑफ पेस डाला ही नहीं, 140 प्लस बॉलिंग डाली है इन्होंने। जो एक इनको उधर स्वीपर कवर पे छक्का पड़ा, और एक उधर इन्होंने फुल टॉस डाल के लेग पे फ्लिक मारा, जो छक्का मारा निशंका ने, फुल स्पीड फुल पेस की बॉल थी। नहीं, इनकी टीम में जान नहीं है, इनकी टीम में जान सिर्फ दिख रही थी पहले 2 बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वो लग रहा था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। The moment they got out, उसके बाद से पूरे मैच में ही कुछ नहीं हुआ। 2009 के बाद दूसरी बार ये लीग स्टेज से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। तब भी श्रीलंका से आ रहे थे। तो दोस्तों बड़ा ही निराशा, हम आज सुबह ही देख रहे थे ना कि मोस्ट विंस
T20 प्लस ओडीआई में इंडिया की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया की है श्रीलंका के अगेंस्ट। और आज ही मैंने कहा आज मैच है उनका, फिर तो इंडिया मेरे कर दिया इन्होंने रिकॉर्ड। निशंका गोट है सर, तो क्या नहीं, निशंका बहुत बढ़िया, बहुत, और ऐसा नहीं है कि दड़े मारता है, बिल्कुल भी देख के मारता है, दूर गैप दूर था 20 रोज बैक मारता है बढ़िया minimum। छक्के दूर मारता, चौके बिल्कुल गैप में, परफेक्ट। बहुत बहुत ही टेक्निकली खतरनाक। बहुत साउंड है, बहुत साउंड है, टेक्निकली बहुत साउंड है, और पुल बैट्समैन देखने बहुत वाला तेज। होता है सर, क्या दूर जान जाती भी है बहुत है। वो। इनके शोल्डर देखे हैं कितने ब्रॉड शोल्डर है इनके। भाई तो छोटे से कद काठी के हैं। बैटिंग तो ट्रेविस हेड और मिच मार्श हाँ ने भी जी, बहुत उन्होंने जबरदस्त बहुत किया अच्छा है। शॉट तो परफेक्ट ट्रेविस दे हेड दिया था, तो इससे पता बेटर नहीं- शॉट नहीं हो सकता था। ट्रेविस हेड तो पता नहीं कौन से मतलब केड़े भगवान के पास जाके आए हैं, इतनी पर अच्छी इस किस्मत वर्ल्ड- इसमें भी आए हैं उनके, क्या कहते हैं 2-3 कैच लगे हैं, हैं। हाँ बने चांसेस बस बने थे, मुश्किल catch से ही तो नहीं रन आए हैं चलते थे। उनके भी, आ गए हैं पर हाँ चलो कोई नहीं, हम नहीं आएंगे आगे, सुपर 8 में खेलने को मौका नहीं ही नहीं मिलेगा। मिला। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये वीडियो पड़ेगी आप प्लीज चेक करना, तब तक ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी होगी, अभी क्योंकि- अनऑफिशियली हो चुके हैं। क्योंकि कल 3 बजे जो है वो मैच है। आयरलैंड अगर आयरलैंड हार जाए और- तो ही है। नहीं, जिम्बाब्वे अगर आयरलैंड को हरा हाँ देती जी, है, हाँ जी। या जिम्बाब्वे जो है अगर आयरलैंड से हार भी जाती फिर है, उन्हें तो श्रीलंका से श्रीलंका जीतना पड़ेगा। फिर उन्हें श्रीलंका जीतना पड़ेगा। बट जिस फॉर्म में जिम्बाब्वे है, आयरलैंड मेरे को- हिसाब से वो आयरलैंड से आयरलैंड जीत को जाएंगे। आयरलैंड से जीत सकते हैं। बस Because फिर सोचो बाय- ओमान ही जीत गई साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जैसे हालात है। जैसे हालात हैं ये तो ओमान से भी हार जाएंगे। नहीं तो बढ़िया है जी, ये जाएगा तो शायद हमारा ग्रुप थोड़ा सा हमें वो लगेगा, ओके हो जाएगा ओके फिर। हो मतलब जाएगा। बराबरी के लगेंगे थोड़े। एक न्यूज जिम्बाब्वे से होगा, एक वेस्ट इंडीज से होगा और एक एक साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका से होगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन हम बढ़िया, हम खुश हमें हैं, तो मजा बढ़िया आ गया। मजा आया, मजा आया। हारे हैं वो, बदला तो पूरा। बदला पूरा बदला हो गया। पूरा हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द फोर्थ अंपायर।